महाभारत में भक्तगण आज आपको त्रिवर्ग का विचार और आगृष्ट तथा कामंद का संवाद यह कथा कहानी आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, तात अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि धर्म अर्थ और काम का निर्णय कैसे करना चाहिए। धर्म अर्थ और काम किस उद्देश्य से किए जाते हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ये कहीं एक साथ मिले हुए और कहीं अलग अलग क्यों रहते हैं। विष्णु जी ने कहा, संसार में जब मनुष्यों का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्मपूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं, उस समय उचित काल कारण और सम्यक कर्मानुष्ठान बस धर्म अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं। इनमें धर्म तो अर्थ का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है, परंतु इन्हें तीनों का मूल कारण है संकल्प। संकल्प है विषय रूप और संपूर्ण विषय इंद्रियों के उपभोग में आने के लिए है। यही धर्म अर्थ और काम का मूल है। इससे निवृत्त होना ही मोक्ष ही। फलेच्छा को त्याग कर त्रिवर्ग का सेवन किया जाए तो उसका पर्यवसान भी मोक्ष में ही होता है। यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थ सिद्धि के लिए समझ बूझकर धर्मानुष्ठान करने पर भी कभी अर्थ की सिद्धि होती है, कभी नहीं होती है। इसके सिवा कभी दूसरे कामों से भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है और कभी अर्थ नष्ट भी हो जाता है। फल की इच्छा धर्म का मल है, केवल गाड़ कर रखना धन का मल है। और स्वगुण वर्जित संतानोपति के उद्देश्य से रहित केवल आमोद प्रमोद पर ही दृष्टि रखना काम का मल है। इस विषय में जानकार लोग राजा आंग्रिष्ट और कामंदक ऋषि का संवाद सुनाया करते हैं। यह एक प्राचीन इतिहास है। किसी समय की बात है, कामंदक ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके राजा आंग्रिष्ट ने पूछा, मुनिवर, यदि राजा काम और मोह के वशीभूत होकर पाप कर बैठे तो फिर उससे पछताव होने लगे तो उसके उस पाप को दूर करने के लिए कौन सा प्रायश्चित है। कामद ने कहा, राजन, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश ही मोह है, वह धर्म अर्थ दोनों को नष्ट करता है। इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वह दुराचारी प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी दशा में प्रजा उसका साथ नहीं देती। साधु ब्राह्मण भी उससे अलग हो जाते हैं। फिर तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और अंत तो गतवा वह प्रजा के हाथ से मारा भी जाता है। इस अवस्था में आचार्य लोग उसके लिए यह कर्तव्य बतलाते हैं, वह अपने पापों की निंदा, वेदों का निरंतर स्वाध्याय और ब्राह्मणों का सत्कार करे, धर्म में मन लगावे और उत्तम कुल में विवाह करे, उद्धार और समाजशील ब्राह्मणों की सेवा में रहे, जल में खड़ा होकर गायत्री का जप करे, सदा प्रसन्न रहे, पापियों को राज्य के बाहर निकालकर धर्मात्माओं का सत्संग करे, मीठी वाणी तथा उत्तम कर्म के द्वारा सबको प्रसन्न रखे और दूसरों के गुणों का बखान करे। जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है वह शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मान का पात्र बन जाता है। वह अपने कठिन से कठिन पापों का विनाश कर डालता है। हरिओम तत्सत। हरिओम। भक्तगणों, इस चैनल को भक्तिमान भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।